सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फ्रेंड्स आपको मैं क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूँ। क्रॉस कट ब्लाउज को रेबी ब्लाउज भी कहते हैं। ये सिंगल डार्ट से भी बनता है, डबल डार्ट से भी बनता है, थ्री डार्ट भी रहते हैं, कई किस्म के ब्लाउज बनते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल क्रॉस कपड़े में काटे जाने वाला क्रॉस कट ब्लाउज से शुरुआत कर रहा हूँ। इस मेथड को सीख लिया मैं फ्रेंड्स, तो आपको ना प्रिंसेस कट बनाने के लिए अलग मेथड सीखने की जरूरत पड़ेगी, ना फोर डार्ट बनाने के लिए, ना ही कटोरी कट के लिए, ना ही सभ्य साची के लिए। एक मेथड को आपको पूरी दुनिया की ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगा। तो चलिए एक मेजरमेंट की सहायता से आपको क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रेंड्स मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। लेंथ 13.5 इंच है, अपर चेस्ट 32 इंच है, फुल बस्ट 33 इंच है। ओके, बस्ट का सेंटर है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, अपेक्स पॉइंट भी कहते हैं इसे। अपेक्स पॉइंट है इसमें 3 3/4 मतलब 3.25 इंच, और यहाँ पर डांट की लेंथ है 3.25 इंच। इस प्रकार से डांट की लेंथ है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से, सबसे पहले हम पीछे का पल्ला काटेंगे। पीछे का पल्ला काटेंगे और पीछे का पल्ला 9 इंच ओपन रखेंगे। तो 9 इंच में इसका एडजस्टमेंट देखिएगा, ओपन नेक में अलग रहता है और इसमें अलग रहता है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स यहाँ पर 13 इंच की लंबाई है ब्लाउज की, तो 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग करेंगे यहाँ पर 5.5 इंच पर। अब यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, यहां पर देखिए शोल्डर है 14 इंच। 9 इंच जब गला खुलती है, मतलब 9.5 पर मार्किंग करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है शोल्डर का आधा माइनस 1.75 इंच। ये फार्मूला कब काम आता है? जब हम लोग 9 इंच गले का डीप बनाते हैं। ओके, तो शोल्डर कितना है? 14 इंच। 14 का आधा होता है यहाँ पर 7 इंच, उसमें 1.25 इंच ये कम करना है। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर दूसरा फार्मूला, अपर चेस्ट का चौथा भाग माइनस या फिर प्लस 0। जब 9 इंच गला खुला बनाना है तो उसमें अपर चेस्ट के चौथे भाग में चाहे माइनस करो या प्लस करो, मतलब कुल मिलाकर कुछ नहीं ऐड करना है। 32 इंच इसका क्या है? अपर चेस्ट। 32 का चौथा भाग कितना हुआ? 8 इंच। 8 इंच में आपको कुछ जोड़ना है ना घटाना है। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखो इसमें हमें ये देखिए बहुत पतली दुबली ब्लाउज होती है माय फ्रेंड्स, 32 इंच 33 इंच, मतलब 32 इंच 31 इंच ऐसे चेस्ट वाला। तो उसमें आपको 1/4 इंच इस प्रकार से ये करना है, और उससे ज्यादा हुआ तो आधा इंच, लेकिन इसमें हम 1/4 इंच करेंगे तिरछा ऐसे। शोल्डर डाउन किसी भी प्रकार से करने की जरूरत नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार से शोल्डर डाउन डाउन करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसको इस प्रकार से हम लोग ये कर लेंगे, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, अब आर्म होल। आर्म होल देखिए माय फ्रेंड्स, आर्म होल का नाप बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को आर्म होल का नाप पता नहीं रहता, आर्म होल होता क्या है नहीं जानते। आप लोगों ने यूट्यूब या फिर किसी भी माध्यम में देखा होगा कि शोल्डर, इसमें झोल क्या आते हैं, रिंकल क्यों आते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक देता हूं माय फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। ये कि इस महिला का इस नाप में बता रहा हूं, यहाँ पर ये आर्म होल एक से कहते हैं। इसमें आर्म होल कितना इंच है? ये 14.5 इंच है। कितना है? 14.5 इंच आर्म होल है। मान लो धोखा से आप 16 बना दिया, क्या होगा? या फिर ऐसा कोई ऐसा गलत फार्मूला लगा दिया, जैसे आजकल कई लोग, आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में, चेस्ट चेस्ट का 6वां भाग उसमें प्लस कुछ करते हैं, ऐसा कुछ फार्मूला बता देते हैं, हो गया चेस्ट। ऐसा कुछ करोगे माय फ्रेंड्स तो बिल्कुल लूज आएगी ही आएगी, 100% बिल्कुल फिट नहीं आती है। ओके, अब यहाँ पर देखो आर्म होल कितना है? 14.5 इंच इसका आर्म होल आया। 14.5 का उसमें आप हम लोग क्या करेंगे आज? तो यहाँ पर देखिए इसके आर्म होल का फार्मूला है, आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच। ओके, आर्म होल का आधा प्लस आधा इंच, मतलब हम लोग लूजिंग जो मेरे मेरे कटिंग में मैफ्रेज में लूजिंग को पीछे पल्ले में देता हूं। तो आर्म होल है तो इसका 7.25 इंच क्या होगा? इसका आधा होगा। 14.5 है तो उसमें प्लस क्या कर दोगे आप? आधा इंच, मतलब 7.75 इंच ये आना चाहिए। चलिए इसको नाप कर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सबसे पहली बात, नापना कहाँ है? इस प्रकार से छोड़कर नापिए, ऐसे, या इस प्रकार से इसको छोड़कर नापिए, ये। उसके बाद देखो इस प्रकार से इसको ये कर सकते हो, ये देखिए ऐसे।
ये परफेक्टली 7.25 आया, 7.75 इंच परफेक्टली आया। अब देखो यहां पर फार्मूला लिखो किसका, 33 इंच इसका फुल बस्ट है, लेकिन अब कमर कितना है, कमर है 27 इंच। 27 का चौथा भाग कितना होता है, 8.25 इंच, 7.25 इंच, उस पे 1 इंच प्लस, ये 1 इंच प्लस कर दो। ये देखिए 1 इंच प्लस कर दीजिए, और प्लस करने के बाद इसको इस प्रकार से कीजिए। उसके बाद देखिए इस प्रकार से बीच से मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ने के बाद आप आधा इंच इस पर ये कर लो, 4.5 इंच इस पर लगा दो, डांट का जो मार्किंग है इस प्रकार से लगा दो। ये अब यहां पर देखिए, ये देखिए आधा इंच इसमें मैं क्या 9 इंच जब गला खुला होता है माय फ्रेंड, तो 3/4 में इस प्रकार से इस प्रकार ये कर देता हूं कट। ये देखो 3/4 कट कर दो। ये 3 इंच, ये देखो ओके माय फ्रेंड्स। इस प्रकार से अब इसको क्या करेंगे हम, चलिए सामने पल्ले में कटिंग करते हैं। सामने पल्ला काटने के लिए देखो मैंने कहा था ना कि मैं आर्म होल में लूजिंग पीछे पल्ले में देता हूं, मतलब सामने पल्ले को फिक्स रहेंगे। तो यहां पर देखो मैं पीछे में जो आधा इंच का लूजिंग किया हूं ना, उसको हटा देता हूं। ये आधा इंच की लूजिंग को हटा दो, ऐसे ये आधा इंच जो लूजिंग दिया हूं उसको मैंने हटा दिया। ये मतलब हमें सामने का पल्ला यहीं से काटना है, यहीं से। इसको आप चाहे तो मोड़ सकते हैं, ये इसको बिल्कुल मोड़ सकते हैं। ये मोड़ दो, ओके इस प्रकार से मोड़ दो। मोड़ने के बाद मोड़ दो, आप लोग धोखा खा जाते हो इस वजह से। मोड़ने के बाद देखो एक डांट पॉइंट होता है, यहाँ पर आर्म होल में डांट होता है, वो 4 इंच लगभग नीचे है, लेकिन सब में 4 इंच नहीं आता है। कभी कभी ये 4 इंच में 1 पॉइंट कम सबसे बढ़िया आएगा, इसमें 4 में 1 पॉइंट कम, कभी कभी 4.25 भी आ जाता है। हैवी जो साइज रहते हैं आर्म होल जिसके ज्यादा रहते हैं उसमें 4.25 आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच में 1 पॉइंट कम, ये 4 इंच में 1 पॉइंट कम, और ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर, अब माय फ्रेंड्स सामने पल्ले में आते हैं। सामने पल्ले में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं 1.5 इंच छोड़ दूंगा। कितना, 1.5 इंच, ये 1.5 इंच छोड़ दूंगा ऐसे। और ऊपर की तरफ मैं, चलिए यहां पर मैं 1 इंच छोड़ देता हूं। जैसे नोटबुक का मार्किंग होता है ना, नोटबुक में उसी प्रकार से आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखो अब सामने का गला कितना रखेंगे, सामने का गला हम लोग 6 इंच खुला रखेंगे। तो 6 इंच खुला खुला रहेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, सामने गला का फार्मूला अलग है, पीछे का अलग अलग है। तो सामने गले में देखिएगा 6 इंच गला खुला है, तब शोल्डर का आधा माइनस, शोल्डर का आधा माइनस 1/4 इंच, 6 इंच गला खुला है तो आपको इतना ही करना है। ये देखो सवा इंच इसमें माइनस कर दो, है ना। सवा मतलब कितना होता है, 1.25 इंच। तो यहाँ पर देखो सवा इंच इस प्रकार से यहाँ से माइनस करो, और देखो 14 इंच शोल्डर है ना, 7 इंच कितना आया, यहाँ पर देखो 6.25 इंच आया। कितना आया, 6.25 इंच। अब इसके बाद इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, यहां से इसको ये कर लो। ओके माय फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद इसको कैसे करना है। इसको क्या करना है, यहीं से इसको देखो ऐसे ऐसे, यहीं से इसको हमने ये कर दिया। कितना, यहां पर देखो फिक्स रहना चाहिए। यहां पर कितना करना है इसको हमें, 0.75 इंच, ये 0.75 इंच यहां पर आना चाहिए। ये देखो तिरछा कितना होना चाहिए, 0.75 इंच। ये देखो यहां से इसको ये कर दो, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, यहां से आप इसको, यहां से देखो इसको 90 ले लो, ये यहां से बिल्कुल 90 डिग्री ऐसे। ये शोल्डर का एडजस्टमेंट हो गया, शोल्डर का एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें 3.25 इंच ऐसे, ये 3.25 इंच, और यहां से कर देना है ऐसे।
अब यहाँ पर देखो माय फ्रेंड, बस्ट की हाइट, बस्ट की हाइट होती है यहाँ पर 32 इंच अपर चेस्ट है ना, 32 इंच अपर चेस्ट है। फुल बस्ट कितना है? 33 इंच। फुल बस्ट 33 इंच है। तो इसके लिए बस्ट की जो हाइट है वो करीब 8.75 इंच होगा। फुल बस्ट 33 है, 33 के हिसाब से 8.25 इंच बस्ट की हाइट होगी। 8.25 इंच, ये देखिए 8.25 इंच बस्ट की हाइट होगी। ये बस्ट का सेंटर कितना होगा? तो अपर चेस्ट का देखो, इसका फार्मूला है, पहले थोड़ा सा मैं कम करता था। फुल बस्ट का 10वां प्लस आधा इंच। फुल बस्ट कितना है यहाँ पर? 33 इंच है, तो उसका 10वां भाग कितना होगा? सवा सवा 3 इंच, समथिंग सवा 3 इंच, इसमें आधा इंच, ऐसे मतलब यहाँ पर ये 3.25 इंच इसमें आपका बस्ट का सेंटर होगा। ये 3.25 इंच इसका बस्ट का सेंटर, ठीक है। आधा इंच मतलब 3.25 इंच यहाँ पर बस्ट का सेंटर। ये देखिए, ये 0। ओके माय फ्रेंड्स, 3.25 इंच इसका बस्ट का सेंटर हुआ। अब उसके बाद देखो, इसको हमें मैच करना है ऐसे। ये मैच करना है, कैसे मैच करोगे? मैच करने का सिंपल तरीका है। देखो, आप लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल में देखा होगा, ऐसे मोड़ मोड़ के मैच करते हैं। इसको मोड़ने मारने की जरूरत नहीं है भैया, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दोनों को मैच कैसे करना है? सिंपल सी बात है, इसको यहां से नापो, कितना है? 5 इंच है, 5 इंच इधर कर दो, क्या बड़ी बात है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब माय फ्रेंड, बहुत बड़ी बात, इसको भी हम ऊपर उठाएंगे, कितना? आधा इंच। ये इसके हिसाब से रहता है, डांट के हिसाब से, साइज के हिसाब से। बड़े साइज में 3/4 होता है, छोटे साइज में आधा इंच। अब इसका लॉजिक क्या है? तो इसका लॉजिक ये है माय फ्रेंड्स, देखो ये पैटर्न, हमारा पैटर्न ऐसे ही तैयार होगा ना। अब यहाँ पर ये डांट बंद होती है, ये डांट बंद होगी कि नहीं होगी? तो आप देखो खुद ब खुद, ये डांट बंद होगी तो खुद नीचे आ गई। ये ऊपर थी ना, ये डांट जब ऊपर होकर इस प्रकार से कपड़े में होता है ये सब, ये बंद होगा, ये खुद ब खुद देखो नीचे आ रही है। ये ऊपर था, ये नीचे आ रही है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग होती है। तो इसको हमें क्या करना होता है? हमने आधा इंच ऊपर किया, बड़े साइज में आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। ये देखिए ऐसे, ये बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर। ये देखिए, इतना सिंपल यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। अब बारी आती है डांट की चौड़ाई देने की, डांट की लूजिंग देने की, बस्ट की। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पर बस्ट में मैं लूजिंग यहाँ पर अलग अलग साइज में अलग अलग दिया जाता है। हमारे रेगुलर वीडियो से बने रहिए माय फ्रेंड्स, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है ना। बहुत दिन, कम से कम 1-2-4 महीने देखना पड़ेगा, तब हर साइज का बता दूंगा। एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, कितना है? अपर चेस्ट 32 है और फुल बस्ट 33 है। इसमें क्या करेंगे? फुल बस्ट के इस कंडीशन में क्या करेंगे? फुल बस्ट के चौथे भाग में हम 1 इंच प्लस करेंगे। अब सवाल करोगे आप, क्या सर हर साइज में ऐसी करना है? तो बिल्कुल नहीं। ये छोटा साइज है, इसलिए इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है। बड़ा साइज होता है तो इस कंडीशन में हमें इसमें 1.25 इंच 1.5 इंच का क्या बोलते हैं करना पड़ता है, और बड़ा होता है तो और ज्यादा होता है, क्या बोलते हैं, प्लस करना पड़ता है। ओके माय फ्रेंड्स, ये छोटा साइज है तो छोटा साइज में हमने इतना प्लस किया है, और बड़े साइज में और भी हमें प्लस करना पड़ता है। रेगुलर हमारे वीडियो से बात कीजिए, और आपको जल्दी है माय फ्रेंड्स, मात्र 999 रुपए में ऐसा एडवांस कोर्स है माय फ्रेंड्स, जो आपको पूरा सिखा देगा कौन समय कितना लूजिंग होता है। इस कोर्स का नाम 360 डिग्री ब्लाउज मास्टरी है। देखिए माय फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, 999 रुपए की कोर्स है, ब्लाउज मास्टरी कोर्स। इसमें टोटल 9 प्रकार के ब्लाउज सिखाए जाएंगे, 9 प्रकार के ब्लाउज सिखाए जाएंगे मात्र 999 रुपए में। और बात रही ब्लाउज का 9 प्रकार को मत जानिए, अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हर प्रकार के ब्लाउज की कटिंग, जैसे कितने इंच गला खुला है तो कितने इंच का शोल्डर काटना चाहिए, कितने गला इंच में कितना करना चाहिए, हर चीज का आपको नॉलेज मिल जाएगा। मात्र 999 रुपए की फीस है। मैं फिर इतनी सारी बातों को जो डिटेल से बताया हूं ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहे हैं ना, वो सारे सवाल आपके दिमाग से हट जाएंगे। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अगर आपको ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो। लेकिन इसको अगर आप कर लेते हैं तो आप ब्लाउज के महा मास्टर बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर तो इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे।
अगर इससे ज्यादा हुआ या फिर कम हुआ तो हम इसमें कई प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पर देखो 33 इंच फुल बस्ट है, 33 का चौथा भाग हुआ है यहाँ पर 8.25 इंच फुल बस्ट में, उसमें 1 इंच प्लस कर दो। ये देखो 1 इंच प्लस कर दो, और प्लस करने के बाद इसको सीधा खींच दो ऐसे। ये देखो, ओके माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, इसको इस प्रकार से कीजिए ऐसे, इसको मैच करना नहीं, यहाँ पर देखो ये मैं मैच कर दो बराबर, इसको बराबर मैच कर दो, और मैच करने के बाद इसको भी बराबर मैच कर दो, बस थोड़ी उठा रहेगा ऐसे। अब असली खेल आता है, डांट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, है ना। अभी तक तो हमने इसका ढीला कितना दिया ले देंगे। अब इसकी डांट की चौड़ाई के लिए कुछ नहीं माय फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फुल बस्ट का 10th पार्ट, फुल बस्ट का 10th पार्ट कितना होगा, फुल बस्ट का 10th पार्ट 3.25 है, तो उसका 33 इंच है, तो इसका 10th पार्ट कितना हुआ 3.25 इंच। 33 इंच इसका फुल बस्ट है, तो 3.25 इंच का, फिर से मुंह 33 इंच इसका फुल बस्ट है, तो 3.25 मतलब 3.25 इंच का यहाँ पर डांट की लंबाई होगी, 10th पार्ट होगा ये 3.25 इंच ऐसे। अब डांट की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब डांट की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक गजब की बात देखो माय फ्रेंड्स, देखिए किसी भी महिला का कमर हम यहाँ पर नापते हैं, नीचे नीचे नापते हैं, लेकिन ये ऊपर में बस्ट, यहाँ पर भाई बस्ट का एरिया क्या पूरा शरीर भर में रहता है क्या, ये बस्ट का एरिया इतने बड़े एरिया में रहता है, कितने बड़े एरिया में रहता है, तो एक निश्चित एरिया में रहता है। देखो बस्ट का एरिया इतने ही बड़े, ये इतने बड़े एरिया में रहता है, तो यहां पर इसका जो रहता है जो मार्क, यहीं पर जो डांट निकलेगा वो रहेगा। तो जैसे मान लो फाइन फ्रेंड्स, यहाँ पर कमर इसका 27 इंच है, तो यहाँ पर इसका नाप रहेगा 29 इंच, लगभग 2 इंच ज्यादा। ये 360 डिग्री मास्टरी माय फ्रेंड्स, हर एंगल से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 27 रहेगा, तो यहाँ पर तो यहाँ पर 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, वहां पर 29 लेंगे। तो यहाँ पर चलिए 27 है यहाँ पर कमर, तो ऊपर कितना हो गया, ये फिक्स रहता है, ये 29 इंच। तो 29 का चौथा भाग क्या होगा, 29 का चौथा भाग होगा 7.75, आधा इंच ज्यादा इससे। चलो ये यहां पर देखो, है ना, यहां पर देखो कितना हो 7.25, बचता कितना है यहाँ पर 2.5 में 1 पॉइंट ज्यादा, 2.5 प्लस 1 पॉइंट ज्यादा, ये है माय फ्रेंड डांट की चौड़ाई। हर चीज आपको कंडीशनली आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, है ना। यहाँ पर 2.5 इंच, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डांट की चौड़ाई आ गई, 2.5 इंच मान सकते हो, 1 पॉइंट ऊपर ही रखो, कम मत रखो, 1 पॉइंट कम मत रखो 1 पॉइंट ज्यादा रख दो भले, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो, अब इसके बाद तीसरा ट्रिक, ये देखो यहाँ पर ये कितना है, 0 है, मतलब एक है 3.75, तो इसको थोड़ा तिरछा लेना होता है। कितना तिरछा लेंगे, आधा इंच ज्यादा, ये 4.25, 4.25, है ना, आधा इंच ज्यादा कर दो, और ये तिरछा खींच दो ऐसे। ये देखो तिरछा खींच दिया हमने, उसके बाद क्या करो इसमें, ये कितना है, 2.5 इंच, 2.5 इंच मान लो, एकदम बारीक है उसको 2.5 इंच मान लो, तो 1.25 इंच यहाँ इधर ऐसे, और 1.25 इंच इधर, है ना, 1.25 इंच इधर, 1.25 इंच इधर, 2.5 इंच हो गया, ये डांट बन गया। देखो कितना आसान है यहाँ पर कटिंग और टेक्निक, ये देखिए। अब एक यहाँ पर होता है, बहुत सस्ता मिलता है, ये बहुत महंगा है, इसमें मत जाइए, ये 800 में मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, किसी भी दुकान में, ज्योमेट्रिक की दुकान में आपको 15-20 रुपए मिल जाएगा, इस प्रकार से राउंड मेकर, जिसे हम लोग कंपास भी कहते हैं, प्रकार भी कई प्रकार के नाम से दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखो, इसको गोल कर दो, ये एडवांस मास्टरी 360 डिग्री, ये 15 रुपए का टूल, कोई बहुत महंगा टूल नहीं है, मैं ऐसा टूल नहीं बता रहा हूं जो आपको दुनिया में खोजने पर नहीं मिलती है, ठीक है। अब ये लास्ट काम करना है माय फ्रेंड्स, अभी तक हमने डार्ट क्रिएट कर लिया, अब बेल्ट को क्रिएट करना है। बेल्ट को कैसे क्रिएट करना है ये भी देख लो। तो यहाँ पर देखें माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 0 से जो इसका ये है, इसका ग्राउंड का जो ये है, उसको आप इसको इस प्रकार से ये कर लो, ये पी, ये जो है ना राउंड का, इसको इसे हम पी पॉइंट मानते हैं, ये पी पॉइंट, बस यही एक फार्मूला, एक बार रट्टा मार लो इसको, तो आपको जिंदगी भर आपको कोई भी ब्लाउज में कटिंग की फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब इसको यहीं से मिला दो, इसको ऐसे, ये देखिए, ये देखो,
ये पी पॉइंट से इसको ऐसे मिला दो और पी पॉइंट से इसको देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये देखो। ओके, कितना आसान है यहां पर। अब यहां पर क्या करना है, ये देखिए, यहां पर देखो, इसको यहां से देखो, यहां से बिल्कुल 90, यहां से बिल्कुल 90 और ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहां पर इसका ये आ गया, यहां से इसको क्या करो, देखो यहां से ये 2.5 इंच है, यहां से इसको ये कर दो, ये ऐसे और ऐसे, बिल्कुल रेडी है। इस प्रकार से अब इसका हम इसको यहां पर नापेंगे, इसको 27 इंच कमर को, ये तो हमारा ऊपर चेस्ट का है, कमर कितना है उसको नापेंगे, कमर इसका यहां पर नापते हैं, ध्यान से देखो, कमर इसका यहां पर नापेंगे, ये ऐसे। तो सबसे पहले हम यहां से लेकर यहां तक नापेंगे और यहां से लेकर यहां तक नापेंगे। पहले इसको नापते हैं कितना आ रहा है माय फ्रेंड्स, यहां पर ये 3 में 1 पॉइंट कम आ रहा है, इसको यहां पर रख देंगे। तो यहां पर देखो टोटल, ठीक है, हमें कितना बनाना है इसका, ये 27 बनाना है और थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है, 1 पॉइंट कम है वो चल जाएगा, थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है वो चल जाएगा। ज्यादा कम है, मान लो आपका ज्यादा कम हुआ तो देखो पहले कैसे करना है, यहां से 90 खींच दो, 1 पॉइंट को इस प्रकार से कर दो, ये हल्का सा इधर। बेल्ट वाले ब्लाउज में हमेशा इधर बढ़ाना होता है, इसको जो ज्यादा आ रहा है उसको, किसी साइज में कम आएगा, किसी साइज में ज्यादा आएगा। तो माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल यहाँ पर ये तैयार हो गया है इसका ये। अब इसे हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ½ इंच यहाँ पर ये लगाएंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे। अब इसको काट लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने काट लिया। और सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग गले का शेप देंगे, गले का शेप देंगे। गला कितना है इसका, 6.5 इंच गला खुला, मतलब 6 इंच बनाए हैं तो 6.5 पर मार्किंग करेंगे, देखिए ऐसे। और मार्किंग करने के बाद इसको शेप दे देंगे प्रॉपर, ये देखिए ऐसे। और शेप देने के बाद देखिए इसमें, ये देखिए, ये इसको काट देंगे, गले का शेप आ गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको 90 डिग्री ऐसे, यहां से इसको बिल्कुल बराबर 90 डिग्री का मतलब ऐसा है कि दोनों बराबर होना चाहिए, पेट की चौड़ाई यहाँ पर बराबर होनी चाहिए ऐसे। या फिर देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, यहां से हमने 90 लिया ना, क्रॉस कट में सबसे बढ़िया बताता हूँ, यहां से मैंने 90 लिया, कहां से, यहां से 90 लिया ऐसे, इसको इधर से 90 ले लो। ये थोड़ा सा यहाँ पर बीच गड्ढा बनता है, बीच गड्ढा बनता है बेल्ट में, सबसे बढ़िया क्रॉस कट होता है। ये देखो, इसको हम काट कर निकाल देते हैं ऐसे, ये देखिए, ये काट कर निकाल दिया मैंने। और काट कर निकालने के बाद देखो इस प्रकार से कट कर दो, ऐसे कर दो और बीच से चिपका दो, ये ऐसे चिपका दो, ये बेल्ट बन गया, ये ऐसे। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा गड्ढा बनता है बीच में, सबसे बेस्ट इसमें रिजल्ट आता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितने डांट हैं, दोनों डांट से बना सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आपको सिंगल डांट में बनाना है, दोनों डांट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, डबल डांट वाला भी बना सकते हो, है ना। डबल जैसे हैवी साइज है ना, डबल साइज का बनाना, क्योंकि सिंगल साइज में नोक आ जाएगी। लेकिन पतली दुबली है तो क्या करना, इस डांट को आप इस प्रकार से रिमूव कर देना, ऐसे रिमूव कर देना, ये देखो ऐसे, ये देखिए इतना यहाँ पर आसान है। और देखो इस प्रकार से तैयार हो गया आपका ये ऐसे क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग हो चली है। चलिए इसे मैं कपड़े में काट कर दिखाता हूँ क्या करना है, क्योंकि इसमें सिलाई मार्जिन लगाना है, हमें 2 एरिया में सिलाई मार्जिन लगाना है, कैसे रखना है कपड़े में भी देख लो। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले बैक पार्ट को रखेंगे। तो सबसे पहली बात माय फ्रेंड, यहाँ पर गले को शेप दे देंगे, इसको रखिए ऐसे और कटिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर मेन चीज होता है इस पार्ट को रखना, इस पार्ट को बिल्कुल यहाँ पर
क्रॉस रखिए माय फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रॉस रखिए ऐसे, ये ऐसे, इसको क्रॉस रखिए, ये ऐसे। देखिए इस प्रकार से क्रॉस रखना होता है, इस पार्ट को अच्छे से क्रॉस रखना है, तो इसको देखो अच्छे से क्रॉस रखिए, देखो ऐसे, इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्रॉस रखो। ये अब इसको हम कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले क्या करेंगे, इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। किधर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, ये देखो ऐसे, इधर। ये देखो, ओके माय फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक खास बात, यहाँ पर जो होता है ना, फर्स्ट थोड़ा नीचे आ जाता है, ये देखो ऐसे। यहां से क्या करो आप, इसमें अब इसमें भी लगाना है हमें, बेल्ट में भी सिलाई मार्जिन लगाना है। बेल्ट में सिलाई मार्जिन लगाने के लिए ये देखो इस प्रकार से, देखो तो इस प्रकार से माय फ्रेंड्स क्रॉस कट ब्लाउज की बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कटिंग मैंने बता दी। ओके, इस प्रकार से क्रॉस कट कटिंग की जाती है। तो माय फ्रेंड्स मैंने अपने टेक्निक को थोड़ा सा अपडेट किया, अपडेट के साथ साथ उसको बहुत ही आसान बनाया। मुझे नहीं लगता माय फ्रेंड्स ये पहले के मुकाबले मेरा ये तरीका आप लोगों को कठिन लगा होगा, बल्कि बहुत ही सरल बताया, हर एक चीजों को मैंने बताया है। ज्यादा डीपली तरीके से सीखना है माय फ्रेंड्स तो एक बार हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर कोर्स है, 360 डिग्री बाउल मास्टरी, 999 रुपए माय फ्रेंड्स, और 5 साल की वैलिडिटी है। 9 प्रकार के ब्लाउज बनाए जाएंगे, लेकिन ब्लाउज की उसमें मायने नहीं रखते, इसमें जो मेथड बताया गया है ना, एडजस्टमेंट बताया गया है, कौन सा ब्लाउज में कितना लूजिंग और इसमें करना है, ये आपको सिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में। वैसे हमारे पास एडवांस कोर्स और है जिसकी फीस बहुत ज्यादा है, किसी का 3000 है तो किसी का 7500 है, जिसमें आपको और ज्यादा ब्लाउज सिखाए जाते हैं। उसके बारे में आपको अभी नहीं बताऊंगा, धीरे से आपको ये अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आज ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।